हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे संविधान सभा और भारत के संविधान का निर्माण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। दोस्तों, 1600 ईस्वी में कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी आती तो अपने व्यापार करने के लिए आती है इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे वही कंपनी हमारे देश पर कब्जा कर लेती है। 1600 ईस्वी में जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, धीरे धीरे पूरे इंडिया को जीतकर भारत पर अपना शासन जमा लेती है। उसी के खिलाफ हमें इतने सारे आंदोलन करने पड़े, इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है और लास्टली हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं। इतने लंबे संघर्षों के बाद ही जब ब्रिटेन को ये लगता है कि हम भारत को अब और कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी ब्रिटेन 1947 में भारत को आज़ाद करने के लिए डिसाइड करता है। ओके, अब 1947 की हम सिचुएशन देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम सिचुएशन कैसी थी। 1947 से पहले भारत मेनली दो हिस्सों में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें और ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश प्रांत। जो आप पिंक वाला एरिया देख रहे हो ये थी प्रिंसली स्टेट, मतलब देसी रियासतें। इन रियासतों पर डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर शासन कौन करते थे? यहाँ के राजा और महाराजा ही शासन करते थे। लेकिन ये राजा महाराजा संप्रभु नहीं थे, इनके पास अपनी स्वयं की संप्रभुता नहीं थी। तो संप्रभु कौन था इस टाइम? ब्रिटेन ही संप्रभु था। ओके, अब येलो वाला जो पार्ट आप देख रहे हो वो है ब्रिटिश इंडिया। येलो पार्ट पर मतलब ब्रिटिश इंडिया पर डायरेक्ट रूप से इंग्लैंड के जो अधिकारी थे वो ही शासन कर रहे थे। ठीक है, येलो वाला पार्ट ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर इंग्लैंड का डायरेक्ट रूप से अधिकार था। पिंक वाला पार्ट प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें, यहाँ पर डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से इंग्लैंड अपना शासन कर रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थी 1947 से पहले की कंडीशन। अब 1947 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 एक बहुत बड़ा दिन, जब भारत आज़ाद हुआ। किस तरह से आज़ाद हुआ देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये वाला जो ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट इंडिया के हिस्से में आया। जो आप ये ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो ये पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हो ये लाइन कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब जो लाइट ग्रीन और लाइट ऑरेंज कलर का पार्ट देख रहे हो ये ऐसा पार्ट था जिसका क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके अलावा जो ग्रे कलर आप देख रहे हो, ये वाले वो एरिया थे जो उस टाइम मतलब 1947 में ना इंडिया में गए थे ना पाकिस्तान में। बाद में इन्होंने डिसाइड किया था हम किसके साथ जाएंगे। जैसे ये वाला जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया, हैदराबाद भी इंडिया में, सिक्किम ये वाला पाकिस्तान में चला गया। ओके, अब जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो फिर हम एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए, भारत एक गणराज्य बन गया। तो अब हमने अपने जो पुरानी वाली ये वाली सिचुएशन थी इसको चेंज करके, जैसे हम पहले प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया में बटे हुए थे, इसको चेंज करके हमने कैसे बना दिया? ए बी सी एंड डी, ये चार हमने विभाजन किए। ए में कौन से? ए में 9 स्टेट थे, बी में 8 स्टेट थे, सी में 10 और डी में 1 स्टेट था। ये वाला विभाजन हमने देश की आज़ादी के बाद अपनाया था। अब पार्ट ए में ए और बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली ए में कौन से स्टेट थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस, और बी में कौन था? प्रिंसली स्टेट। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो ए में कितने थे, बी में, सी में और डी में। फिर जो ABCD वाला विभाजन था वो 1956 में आकर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? 1956 में एक एक्ट आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। वो क्या करता है, जो आपने पीछे ABCD वाला जो विभाजन देखा उसको चेंज करके नॉर्मल जो आज जो सिचुएशन है वैसे बना देता है। तो नॉर्मल जो 1956 की ये पोजीशन है, स्टेट कितने हैं? 14 और यूटी 6। वहीं आज वाली सिचुएशन देखो, आज ये वाली स्टेट 28 यूटी 8। ओके, 1956 में ही जो ABCD वाला पार्ट हमने पीछे देखा था वो वाला चेंज हो करके ये वाला ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो आइए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1947 में, इंग्लैंड में इलेक्शन होते हैं। 1945 में ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में जो लेबर पार्टी है वो जीत कर आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली ने बोला कि हम भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, क्योंकि ब्रिटेन ने इतने दिन में देख लिया था कि हम अब भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बोलते हैं कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो इसके लिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा। भारत में मिशन मार्च 1946 में भेजा, जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, ये 3 सदस्यीय मिशन था। क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है। 3 सदस्यीय मिशन था। इसके मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने ही कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और कैबिनेट मिशन ने ही संविधान निर्माण हेतु एक योजना को प्रस्तुत किया था। संविधान सभा है, उसका चुनाव कैसे होना था? संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन 1947 के पहले की ही स्थिति चल रही है। 1947 से पहले हमने देखा था ये वाला जो डिवीजन था, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया, तो ये लोग ही संविधान सभा को क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो स्थिति ये 1947 से पहले की चल रही है। ठीक है, तो 1947 से पहले जो भारत का विभाजन था वही लोग संविधान सभा का मिलकर क्या करने वाले थे? निर्माण करने वाले थे। ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अब चुनेंगे। ठीक है, अब ये डिसाइड किया गया लगभग 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव होगा, और मेनली जो ये कम्युनिटीज डिसाइड की गई वो कौन कौन सी थी? सिख, मुस्लिम और जनरल। ये डिसाइड हुआ कि प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों को ही चुनेंगे। यह ध्यान देने की बात है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाएंगे। मतलब सिख को चुनेगा, मुस्लिम को चुनेगा, ऐसे ही सामान्य को। ओके, अब ये कुछ कमेटीज हैं संविधान सभा की, उनके चेयरमैन, जैसे कमेटी ऑफ द रूल ऑफ द प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चारों कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, अडोक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन चारों के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा स्टेट कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल, ये वाली के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी संविधान सभा की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप नॉर्मली एक बार देख सकते हो। ओके, यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटीज है, उसके बाद आप एक बार देख लेना। ये भी कमेटी जो उनके चेयरमैन हैं, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। अब आते हैं जो संविधान सभा, उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी। तो ये डिसाइड हुआ कि संविधान सभा जो ये सदस्य संख्या होगी 389। ठीक है, 389 सदस्यों को अब कैसे चुना जाएगा? ये 389 सदस्य कहाँ से आएंगे, ये देखने की बात है। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कई बार बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा समझते हैं। 389 जो सदस्य थे वो 1947 से पहले का जो मैप हमने देखा है, आपको अच्छे समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। 389 सदस्य कहाँ से ले जाएंगे? 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश इंडिया जो हमने मैप में देखा था, और 93 देसी रियासतों से प्रिंसली स्टेट जो हमने देखा था, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो उनसे चुने जाएंगे। अब ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? क्षेत्र हैं दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली, अजमेर मारवाड़ और कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, अब
भारत का हो जाता है विभाजन। ये 389 जब डिसाइड हुआ उस टाइम ये डिसाइड नहीं हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हम कैसे होते हैं, दो स्टेट नए उभर कर आते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब भारत का विभाजन हो जाता है तो ये क्या ये 389 सेम रहेंगे? नहीं, 389 की जो ये संख्या है ये भी चेंज हो जाएगी। ये अब भारत के विभाजन के बाद इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी रह जाएगी? 299। तो इनमें से अब कैसे चुने जाएंगे? 229 ये ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य होंगे और 70 देसी रियासतों के। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना। जब ये डिसाइड नहीं हुआ था कि भारत का विभाजन होगा उस टाइम 389, और जब भारत बना उस टाइम संविधान सभा की संख्या 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। ओके, यही है कि 389 जो सदस्य थे उनमें 292 कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से। ठीक है, और लास्ट में कितनी रह गई है? 299। जिस दिन संविधान 26 जनवरी 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस टाइम कितने लोग प्रेजेंट थे? 284। तो 389, 299, 284, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। बैठक कहाँ होती है? नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। इसी में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब इस 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष कौन चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कंफ्यूज मत होना, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। ठीक है, अब हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस पर 114 दिन बहस होती है। ओके, और जो संविधान सभा की कार्रवाई है वो 13 दिसंबर 1946 को स्टार्ट होती है। संविधान की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से स्टार्ट होती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। तभी से संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट होती है। तभी से विभिन्न कमेटीज बनाई जाती हैं कि ये कमेटी ये कार्य करेगी, ये कमेटी ये कार्य करेगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में यही था कि हमारा संविधान बनाने का मेन मोटिव क्या है, हम ये संविधान क्यों बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे थे? हमने इतने लंबे संघर्ष, आज़ादी के लिए हमने इतना लंबा संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो हम अपने संविधान में क्या क्या डालेंगे, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, लोगों को पॉलिटिकल सिक्योरिटी देंगे, लोगों में उनको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार व्यक्त करने की आज़ादी देंगे, माइनॉरिटीज, SC BC, इनको सभी को रूप से सुरक्षा मिलेगी। ओके, अब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। दो में कभी कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भीमराव अंबेडकर थे, ये BN राव थे। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। संविधान के जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो थे BN राव। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 काफी इंपॉर्टेंट डेट है, को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, अच्छी तरह विचार विमर्श करने के बाद, संविधान के जो सारा प्रारूप था उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट
प्रस्तुत की। ठीक है, 21 फरवरी बनी कब थी बनी कब थी ये कमेटी? 29 अगस्त 1947 को, और 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनमें से भी आ सकता है। तो मेंबर्स कौन कौन थे? एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, ये रिप्लेस एन माधव राव के द्वारा बाद में ये रिप्लेस कर दिए गए थे। बाद में कौन बन गया था? एन माधव राव, डॉक्टर डीपी खेतान, ये आईटी कृष्णाचारी की मृत्यु के बाद ये बने थे। ये टीटी कृष्णाचारी है। ओके, अब संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 3 रीडिंग ली थी। तो फाइनल रीडिंग कब होती है? 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब फर्स्ट रीडिंग प्रथम वाचन कब होता है? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन होता है। डेट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो रीडिंग थी या प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। द्वितीय वाचन सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को ये प्रारंभ होती है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। थर्ड रीडिंग तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा क्या होता है? संविधान को पारित कर दिया जाता है। और इस टाइम संविधान सभा में कितने लोग उपस्थित थे? 284, 244। अब जिस दिन 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, उस दिन लगभग 15 आर्टिकल्स जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, ऐसे लगभग 15 आर्टिकल्स उसी दिन लागू कर दिए गए थे। और बाकी आर्टिकल्स हमारा 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए और बचे हुए जो आर्टिकल्स थे वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। इनमें लगभग 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, शेष 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। अब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा है? विद इफेक्ट फ्रॉम 2015 से। ठीक है, 2015 से हम हर बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस होती है और हमारा संविधान बनाने में लगभग 63,96,729 रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, अब जब संविधान बना तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मई 1949 इसमें डिसाइड हो जाता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ओके, थैंक यू। अपने नेक्स्ट लेक्चर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विदेशों से हमने क्या क्या ग्रहण किया है संविधान को बनाने में, ये देखेंगे। हमारा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।